कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बातचीत में ऐसा क्या जादू होता है कि सुनते ही सब उनसे जुड़ जाते हैं? उनकी कम्युनिकेशन इतनी स्मूथ, इतनी नेचुरल होती है कि लोग इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेते हैं। या फिर क्या लिखने में, बोलने में या सोशल मीडिया पर एक नेचुरल क्रिएटिविटी झलकती है? अगर जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि इसका राज आपकी कुंडली में छिपा हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीनस इन थर्ड हाउस की। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये ज्योतिषीय स्थिति सच में किसी को एक्सप्रेसिव बनाती है या फिर बस ध्यान खींचने वाला एक अटेंशन सीकर? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव भास्कर और हमारी इस डीप ज्योतिष सीरीज में हम ग्रहों की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा विषय है वीनस इन थर्ड हाउस, यानी जब शुक्र ग्रह कम्युनिकेशन और करेज के घर में विराजमान हो। तो चलिए आज इसी दिलचस्प प्लेसमेंट की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर तीसरा घर है क्या। देखिए, ये घर है कम्युनिकेशन का, यानी हमारे बोलने और लिखने की कला का। यही घर हमारे करेज और इनिशिएटिव को भी दिखाता है, मतलब कुछ नया शुरू करने की हिम्मत। और साथ ही हमारे स्किल्स, हमारी हॉबीज, भाई बहन और हाँ, आज के ज़माने में सबसे ज़रूरी सोशल मीडिया और नेटवर्किंग, ये सब तीसरे घर से ही देखे जाते हैं। अब जरा सोचिए, जब शुक्र यानी वीनस, जो खुद सुंदरता, आकर्षण और प्यार का ग्रह है, इस घर में आ जाए तो क्या होगा? असर बहुत गहरा होता है। होता यह है कि एक्सप्रेशन अपने आप में अट्रैक्टिव बन जाता है। लोग जो कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं, वही उनका चार्म बन जाता है। शब्द ही उनकी पहचान बन जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर ग्रह की तरह इस प्लेसमेंट के भी दो पहलू हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव और एक थोड़ा चैलेंजिंग। तो चलिए अब इन दोनों पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है पॉजिटिव गुण, जब वीनस मजबूत होता है, ऐसे लोगों की बातचीत में एक मिठास और आकर्षण होता है। राइटिंग या कंटेंट क्रिएशन में तो मानो नेचुरल टैलेंट होता है। क्रिएटिव हॉबीज में माहिर होते हैं, नेटवर्किंग स्किल्स कमाल की होती हैं और सोशल मीडिया पर भी इनकी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग होती है। लेकिन दूसरी तरफ हैं चैलेंजेस। अगर वीनस की एनर्जी को सही दिशा ना मिले, तब कम्युनिकेशन सिर्फ ऊपरी तौर पर रह जाती है। बेवजह फ्लर्टिंग या दिखावे की आदत लग सकती है और कोशिशों में कंसिस्टेंसी की बहुत कमी आ जाती है। इतना ही नहीं, रिश्तों में इम्बैलेंस और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी देखने को मिल सकता है। तो अगर संक्षेप में कहें, जब शुक्र की ऊर्जा पॉजिटिव तरीके से काम करती है, तो ऐसे लोग एक्सप्रेसिव आर्टिस्ट्स होते हैं जो अपने शब्दों से सचमुच जादू कर देते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये है कि कभी-कभी यही चार्म, यही आकर्षण उनके फोकस से भटकाने वाला एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी बन जाता है। तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि इस प्लेसमेंट का साइकोलॉजी पर और हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। देखिए, वीनस इन थर्ड हाउस वाले लोगों के मन में एक बहुत गहरी इच्छा होती है। वो अंदर ही अंदर ये चाहते हैं कि लोग मेरी बातों से इम्प्रेस हों। उनकी पूरी पहचान इस बात से जुड़ जाती है कि मैं खुद को कैसे एक्सप्रेस करता हूं। और अगर इस बात को लेकर अवेयरनेस ना हो, तो वैलिडेशन की तलाश शुरू हो जाती है और इस चक्कर में उनका असली सेल्फ कहीं पीछे छूट सकता है। रिश्तों की बात करें तो ऐसे लोग नेचुरली रोमांटिक कम्युनिकेटर्स होते हैं। स्वीट मैसेजेस भेजना, अपनी भावनाओं को बड़े खूबसूरत अंदाज में एक्सप्रेस करना और लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाना, ये इनकी खासियत होती है। लेकिन इसमें एक चैलेंज भी छिपा है। कभी-कभी रिश्तों में गहराई की कमी महसूस हो सकती है। शुरुआत तो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी वीक पड़ जाती है। हाँ, अगर वीनस बैलेंस्ड हो तो ये लोग अमेजिंग कॉन्वर्सेशनल पार्टनर्स बनते हैं। तो सवाल उठता है कि वो कौन से करियर पाथ्स हैं जहां इस प्लेसमेंट वाले लोग सचमुच कमाल कर सकते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं। वीनस इन थर्ड हाउस उन फील्ड्स में शाइन करता है जहां कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी का संगम होता है, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग या ब्लॉगिंग, पब्लिक स्पीकिंग या एंकरिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग जहां चार्म और बातें ही आगे ले जाती हैं, एक्टिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स और हाँ, क्रिएटिव मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग। इन सभी क्षेत्रों में इनकी जो नेचुरल प्रतिभा है, वो इन्हें बहुत सफलता दिला सकती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाए? क्या उपाय हैं जिनसे इसके पॉजिटिव पहलुओं को और निखारा जा सके? तो इसे बैलेंस करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, कम्युनिकेशन में गहराई लाएं। सिर्फ मीठी बातें करना ही काफी नहीं, बातों में सब्सटेंस होना भी जरूरी है। दूसरा, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करें, यानी जो भी काम शुरू करें उसे पूरा करने की आदत डालें। तीसरा, अपनी स्किल्स को लगातार पॉलिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मास्टरी आती है।
और सबसे जरूरी चौथा, वैलिडेशन से ज्यादा वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करें। जब ध्यान दूसरों को वैल्यू देने पर होगा तो वैलिडेशन अपने आप मिलेगा। कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज भी हैं जो काफी मदद कर सकती हैं, जैसे शुक्रवार के दिन सुगंध यानी परफ्यूम का इस्तेमाल करें। ये वीनस की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा करें और अपनी जो भी कला है, चाहे वो आर्ट हो या म्यूजिक, उसे एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह देखें। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वीनस सबसे ज्यादा तब चमकता है जब एक्सप्रेशन ऑथेंटिक होता है। जब बातें सच्ची और दिल से निकलती हैं, तभी शुक्र अपनी पूरी शक्ति से चमकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? वीनस इन द थर्ड हाउस ये देता है एक्सप्रेशन का मैजिक, यानी अभिव्यक्ति का एक अनोखा जादू। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब कम्युनिकेशन सिर्फ अट्रैक्टिव ना हो, बल्कि इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल भी बन जाए। यही वो सीक्रेट है जो किसी को सिर्फ एक अच्छा स्पीकर नहीं, बल्कि सही मायनों में एक ट्रू इन्फ्लुएंसर बनाता है।